आज की वीडियो में मैं आपको बेबी नेट फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाली हूँ। इस फ्रॉक के बॉटम में मैंने ब्यूटीफुल फ्रिल भी स्टिच की है। अगर आप अपने बेबी के लिए ऐसा फ्रॉक बनाना चाहती हो तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। वीडियो को शुरू से एंड तक बिना स्किप किए देखिए। मैं हर स्टेप बहुत ही डिटेल में समझाती हूँ। फाइनल लुक देख के आपको समझ आएगा कि ये ब्यूटीफुल ड्रेस सिलना कितना सिंपल और आसान है। सबसे पहले हम फैब्रिक का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने हाफ मीटर एम्ब्रॉयडर्ड नेट फैब्रिक लिया है और साथ ही प्लेन नेट फैब्रिक 3 मीटर यूज किया है। इस नेट का विड्थ 60 इंच का है, तो इसमें मेरे 3 लेयर तक निकल जाएंगे। आप ज्यादा फ्लेयर फ्रॉक में रखना चाहती हैं तो 3 मीटर से ज्यादा फैब्रिक लगेगा। और इनर लाइनिंग के लिए सैटिन फैब्रिक 1 मीटर लिया है। मैं ये फ्रॉक 1 से 2 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। पहले मैं फ्रंट टॉप की मार्किंग और कटिंग कर रही हूँ। फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड किया है। इस टॉप का लेंथ 9 इंच है। इसका शोल्डर 4 इंच है और आर्म होल्स भी 4 इंच है। चेस्ट 20 इंच है। इसको 4 से डिवाइड किया तो 5 इंच आया है। अब आर्म होल का शेप दूंगी। वेस्ट 18 इंच है। इसको 4 से डिवाइड करने पे 4.5 इंच आया है। अब चेस्ट और वेस्ट के पॉइंट्स को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें मैंने मार्जिन के लिए 1.5 इंच लिया है। यहाँ नीचे से हाफ इंच का शेप दे रही हूँ और शोल्डर को भी हाफ इंच पर डाउन कर रही हूँ। अब नेकलाइन की मार्किंग कर लेते हैं। इस फ्रॉक के नेक का वेट 4 इंच है, तो 2 इंच पर मार्क कर रही हूँ। नेक का डेप्थ 2.5 इंच है। यह नेक का मेजरमेंट 1 से 2 साल की बच्ची के लिए परफेक्ट है। अब ऐसे लाइन बनाकर नेकलाइन को गोलाई में शेप दूंगी। अब फ्रंट टॉप को कट कर लेती हूँ। फ्रंट पार्ट को तो मैंने कट कर लिया है, तो अब बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। पहले बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट करके उसी साइज का बैक पार्ट भी कट कर लूंगी। अब बैक नेक लाइन की मार्किंग कर लूंगी। बैक नेक का विड्थ 2 इंच ही है, लेकिन इसका डेप्थ 1.5 इंच है। इस बैक नेक को मैं गोल ही रखूंगी। इस नेक को भी ऐसे कट कर लेती हूँ। बैक के सेंटर में कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं बैक में जिप स्टिच करूंगी। जिप लगाने से बच्चों को फ्रॉक पहनने में इजी होता है। टॉप का नेट फैब्रिक तो कट हो चुका है। अब सैटिन लाइनिंग को कट कर रही हूँ। सैटिन लाइनिंग के ऊपर नेट टॉप को अच्छे से सेट करके सेम साइज की मार्किंग करूंगी। इस सैटिन लाइनिंग का नेक हार्ट शेप में रखूंगी, तो इंची टेप को यहाँ पे रखूंगी और हार्ट शेप नेक के लिए इस साइड पे 4 इंच पे मार्क करूंगी और इस साइड यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। फिर हल्का सा शेप देते हुए स्वीट हार्ट का शेप दूंगी। इसी शेप पे इस नेक को कट करूंगी। इस नेक का डिजाइन ऐसे दिखेगा। इसी तरह से बैक पार्ट की सैटिन लाइनिंग भी कट कर रही हूँ। बैक पार्ट को सेम साइज में मार्क कर रही हूँ। मैंने इस बैक का नेक डेप्थ 3.5 इंच लिया है। बैक का नेक सीधा ही रखूंगी, तो ऐसे सीधी लाइन बनाऊंगी और इसी सीधी लाइन पे कटिंग करूंगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने इस टॉप में कॉटन लाइनिंग का भी यूज किया है। इससे फ्रॉक में फिनिशिंग अच्छी आती है। कॉटन लाइनिंग को सेम सैटिन लाइनिंग के साइज में कट किया है। पहले कॉटन और सैटिन लाइनिंग को स्टिच करूंगी, फिर इसके ऊपर नेट फैब्रिक को रखकर स्टिच करूंगी। टॉप की कटिंग तो हो चुकी है, तो अब स्कर्ट की कटिंग करूंगी। वेस्ट मेरा 5.5 इंच आया है, तो मैंने 5.5 इंच पर मार्क करते हुए सर्कल में मार्क कर लिया है। अब इंची टेप को इस लाइन पे रखते हुए 13 इंच पे लेंथ की मार्किंग की है और ऐसे सर्कल में पूरे फैब्रिक पर मार्क किया है। तो इस स्कर्ट को भी कट कर लेते हैं।
चलो अब लोअर पोर्शन के लिए नेट की कटिंग करती हूँ। इसका फर्स्ट लेयर 13 इंच है। सेकेंड लेयर भी 13 इंच है। थर्ड लेयर भी 13 इंच है। मैंने लोअर पोर्शन में टोटल 3 लेयर्स यूज की हैं, जिससे फ्रॉक को एकदम ब्यूटीफुल फ्लेयर और वॉल्यूम मिलता है। अब चलिए फ्रिल के लिए मार्किंग करते हैं। इस फ्रिल का विड्थ मैंने 2 इंच लिया है। आप इस फ्रिल का विड्थ और ज्यादा भी रख सकते हो। ये फ्रिल मैं फर्स्ट लेयर के बॉटम पर अटैच करूंगी, जिससे फ्रॉक का लुक और भी ज्यादा ग्रेसफुल और फैंसी लगेगा। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद सारे फ्रिल्स की कटिंग कर रही हूँ। सारी मार्किंग और कटिंग हो चुका है, तो अब स्टिचिंग करना शुरू करते हैं। पहले टॉप की स्टिचिंग करूंगी। मैंने टॉप के बैक साइड में जिप लगाकर टॉप को तैयार कर लिया है। अब नेक लाइन को स्टिच कर रही हूँ। मैंने नेक और आर्म होल के लिए नेट फैब्रिक की एक सीधी पट्टी ली है। इस पट्टी को डबल फोल्ड करके नेक लाइन स्टिच कर रही हूँ। नेट फैब्रिक स्ट्रेच होता है, तो नेट फैब्रिक से सीधी पट्टी से भी नेक में पाइपिंग बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसमें छोटे छोटे कट्स लगाकर इसे टर्न कर लूंगी और फिर पूरी नेकलाइन पे स्टिचिंग करूंगी। सेम प्रोसेस से दोनों आर्म होल भी स्टिच करूंगी। मैंने टॉप की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब आप देख सकते हैं कि नेकलाइन और आर्म होल स्टिचिंग के बाद टॉप कितना फिनिशिंग और प्रॉपर्ली स्टिच हुआ है। अब लोअर पोर्शन की स्टिचिंग करूंगी। उसके बाद फ्रिल को अटैच करते हुए स्टिचिंग कंप्लीट करूंगी। पहले लेयर में मैंने एक लाइन फ्रिल स्टिच किया था, तो इस फ्रिल के ऊपर मैं एक और लेयर स्टिच करूंगी, क्योंकि अभी और लेयर्स बचे हैं। फ्रिल का वॉल्यूम बढ़ने से फ्रॉक का लुक उतना ही ब्यूटीफुल लगता है। पहले लोअर पोर्शन के गैदरिंग को टॉप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करूंगी, ताकि दोनों पार्ट्स परफेक्टली फिट हो जाए। गैदरिंग सेट होने के बाद टॉप और लोअर पोर्शन को केयरफुली स्टिच कर लूंगी। हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब चलिए देखते हैं फ्रॉक का फाइनल लुक। ये रहा हमारा फाइनल लुक। नेट फैब्रिक की फिनिशिंग और मल्टीपल लेयर्स की वजह से इसमें ब्यूटीफुल फ्लेयर आ रही है। फ्रिल के साथ इसका डिजाइन और भी ज्यादा ग्रेसफुल और फैंसी लग रहा है। ये फ्लावर मैंने नेट फैब्रिक से ही बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।